देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। हम जाति पाति नहीं, धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ेंगे और जनता ने साथ दिया तो शहर की तस्वीर बदलने का काम भी करेंगे। यह दावा पर आजाद प्रत्याशी के तौर पर चीका नगर पालिका के चेयरमैन का चुनाव लड़ने वाली मंजीत पंवार के प्रतिनिधि एवं उनके ससुर डॉक्टर चरणदास पंवार वरिष्ठ पत्रकार ने किया है। डॉक्टर चरणदास ने हमारे चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि उनका मुकाबला किसी भी दिग्गज से नहीं है, बल्कि उनका मुकाबला तो मुद्दों की पहल का है। डॉक्टर चरणदास पंवार ने कहा है कि चीका जैसे छोटे से शहर को हम टूरिज्म के मामले में देश भर में नंबर 1 में लाना चाहते हैं। उसके लिए हमने एक अलग प्लान तैयार किया हुआ है, जिसके चलते चीका में एक वाटर पार्क बनाया जाएगा और उसमें स्विमिंग पूल भी बनाया जाएगा। साथ में उसमें 5 स्टार होटल भी बनाया जाएगा और यह सब इतने कम दामों पर उपलब्ध होगा कि आम आदमी भी इसमें जाकर खाना और नहाना पसंद करेगा। डॉक्टर चरणदास पंवार ने कहा कि 50 किलोमीटर तक कहीं भी कोई स्विमिंग पूल या वाटर पार्क नहीं है, लेकिन चीका में बनने पर चीका की नगर पालिका की इससे आय भी बढ़ेगी और लोगों को इसका फायदा भी मिलेगा। उन्होंने जानकारी देते हुए यह भी बताया कि इसी होटल में कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया जाएगा, जिसमें व्यापारी वर्ग को बहुत ही कम कीमत पर कॉन्फ्रेंस करने के लिए सुविधा प्रदान की जाएगी और इस सुविधा से व्यापारी दूसरे व्यापारियों में व्यापार करने में हल्का महसूस करेंगे। पंवार ने कहा कि चीका जैसे छोटे से क्षेत्र में एक भी ऐसा होटल नहीं है जहां पर व्यापारी वर्ग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कोई मीटिंग कर सके, जबकि यहां पर बहुत पहले से ही कोई 5 स्टार रेटिंग का होटल होना चाहिए। पर ऐसा किसी भी महानुभाव ने मौका मिलने पर करना तो दूर की बात सोचा भी नहीं। डॉक्टर पंवार में से बात करते हुए कहा कि शहर में लोगों को हर वार्ड में एक सुविधा और शिकायत पेटी रखवाते हुए उनका समाधान करने का पूरा प्रयत्न किया जाएगा। आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के लोगों को 100 गज के प्लाट हो या फिर पक्के मकान वह देने का पूरा प्रयास किया जाएगा, ताकि लोगों को इसका फायदा मिल सके। और जो लोग PMY योजना का लाभ नहीं उठा सके और जिन्होंने अपने मकानों को इस वजह से उधेड़ कर रख दिया कि उन्हें नगर पालिका द्वारा आश्वस्त किया गया था कि उनके मकानों की किस्तें अदा की जाएंगी, लेकिन 10-20 हजार की रिश्वत देने के बावजूद भी उनके मकान आज भी अधूरे पड़े हैं, वह पूरा करवाने का काम किया जाएगा। डॉक्टर पंवार ने कहा कि घर द्वार पर ही लोगों को हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे कि लोगों को तकलीफों से छुटकारा मिल सके और एक नई पहल हो सके। 24 एनडी मीडिया से ज्योति सरनाक्षी की रिपोर्ट। जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, जिन्होंने अपनी कलम से अपनी इतनी वो निडरता से लिखते हैं, इतने निर्भीक होकर लिखते हैं, लोग आज भी उनके काम की मिसाल देते हैं। वहाँ पे कमर्शियल एरिया जो बना हुआ है, वहाँ पे कम से कम अगर चाहें तो कम से कम 600 दुकानें बनती हैं। यदि उसको डबल स्टोरी किया जाए तो कम से कम वो 1200 दुकानें बन सकती हैं। अगर ट्रिपल करा जाए तो 1800 दुकानें बन सकती हैं। यदि सर, राजनीति में आकर हर कोई इमोशनल कार्ड खेलता है गरीबी के नाम पर, तो सर आप भी ऐसा ही कर रहे हैं, तो इसमें नया क्या है? मैडम, गरीबी का मतलब यही नहीं है कि जो लोग ज़्यादा ही गरीब हैं, जो लोग मिडिल क्लास के हैं वो लोग भी ये चाहते हैं कि हमें ये सुविधा मिले। जी, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, जिन्होंने अपनी कलम से अपनी इतनी वो निडरता से लिखते हैं, इतने निर्भीक होकर लिखते हैं, लोग आज भी उनके काम की मिसाल देते हैं। 24 एनडी मीडिया के सूत्रों से हमें पता चला है कि उनके जो अखबार की फ़ोटो कॉपियाँ आज भी लोगों ने संभाल कर रख रखी हैं। तो चलिए बात करते हैं डॉक्टर चरणदास पंवार जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार। 24 एनडी मीडिया की टीम का मेरी तरफ से नमस्कार और सभी देखने वाले दर्शकों का भी नमस्कार करता हूं और मैडम जी का स्पेशल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लेने के लायक समझा। और सबसे दोबारा फिर मैं अपनी तरफ से मीडिया की तरफ से नमस्कार करता हूं। सर, आपने जो ये साहसिक कार्य किया है अपनी पुत्र वधू को मैदान में, चुनावी मैदान में उतारने का, तो सर आपके क्या मुद्दे रहेंगे, क्यों लोग आपको वोट दें? सबसे बड़ा जो सवाल उठता है यही है। मैडम, मैं एक बात बता देना चाहता हूं, पहले मैं अपना इंट्रोड्यूस देना चाहता हूं। मंजीत पंवार मेरी ही नहीं, आप सब लोगों की, आप सब भाइयों की पुत्र वधू है। जो मंजीत पंवार को मैं इलेक्शन में उतारने जा रहा हूं, वो एक सिर्फ मेरी जो छाप यहाँ पे चीका में चल रही है, जैसे कि मैं डॉक्टर चरणदास पंवार
और एडिटर इन चीफ चीका टुडे, अपना न्यूज़पेपर भी वीकली निकालता हूँ। उसके माध्यम से मैं कुछ बताना चाहता हूँ लोगों को। कम से कम 10-12 साल से मैं अपना अखबार चला रहा हूँ। मैंने जो भी चीज़ें लिखी हैं बड़े निर्भीक होकर लिखी हैं। जो भी अधिकारी हैं या एनीवन कोई विधायक है या कोई संतरी है या कोई मंत्री है, मैंने किसी को नहीं बख्शा। जब भी मेरे को सच्चाई मिली किसी की, उसको छापने की ज़रूरत पड़ी तो मैंने बेबाक होकर लिखा है। ये लोग सभी जानते हैं, जो भी मेरे दर्शक यहाँ के हैं, चीगा के वासी, कैथल डिस्ट्रिक्ट के वासी, एनीवन जिन लोगों ने भी मेरे अखबार को देखा है, मेरी लिखाई को देखा है, उन्होंने पढ़ा है, उन लोगों ने दावत दी है कि वाकई ही यदि कोई अखबार है तो चीका टुडे के नाम से जो अखबार चल रहा है वो वाकई ही आदमी बेबाक लिखता है और बिल्कुल बिना डर के वो लिखता है। जैसे कि आज तक मैंने जो कुछ भी लिखा है बिना तथ्यों के कुछ भी नहीं लिखा। सच्चाई होती है तो मैं लिखता हूँ। यदि मेरे को लगता है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है तो मैं किसी के भी एंटी नहीं लिखता। जो भी अखबार मैंने निकाले हैं, आज वो लोगों के घर में फ़ोटोकॉपी हो करके लोगों ने अपने दराजों में रखी हुई हैं, क्योंकि कुछ मुद्दे ही ऐसे उठाए हैं मैंने। चीका के मुद्दे ही ऐसे थे जो लोगों के उठाने के लिए किसी भी पत्रकार ने हिम्मत नहीं जुटाई। क्योंकि सच्चाई ये है कि कोई भी आदमी पत्रकार है, वो सच्चाई लिखने के लिए दम रखना पड़ता है। यदि दम रखना पड़ता है तो हमें जान से हाथ धोने की भी कई बार नौबत आ जाती है। मैंने आज तक जब भी लिखा है निर्भीक होकर लिखा है, और चीका टुडे के नाम से जिस लोगों ने देखा है, जिस मेरे बहन भाई ने देखा है अखबार मेरा, वो आज भी मेरी दाद देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ही है, पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कई मेरे पत्रकार भाइयों की मजबूरी भी हो जाती है कि वो नहीं कुछ लिख पाते, सोचकर भी कई बार नहीं लिख पाते। तो मैं जैसे भी आगे आपको बताना चाहता हूँ कि जो राजनीतिक दौर में मैं चल रहा हूँ, मैंने इसी के बेस पर के मैं अपना एक राजनीतिक दौर निभाने जा रहा हूँ, जिसमें पुत्र वधू मंजीत पवार को मैं नगर पालिका चेयरपर्सन के लिए उतारा हुआ है। और दावे से कहता हूं कि मालिक की दया से इन सभी भाइयों की बदौलत हम जीत दर्ज करेंगे और मंजीत पवार इस जीत दर्ज करके लोगों के बीच में अपना परचम लहराएगी। सर, जो एक पत्रकार होता है वो समाज के हर एक मुद्दे को, समाज की हर एक तकलीफ को बारीकी से देखता है। तो ऐसा क्या मुख्य मुद्दा रहा है जिसकी वजह से आपने इतना बड़ा जो बीड़ा है वो उठाया है, अपनी पुत्र वधू को चुनावी मैदान में उतारा है? मैम, बात यह है, जिस हिसाब से मैं पत्रकारिता करता रहा, तो जैसे ही इलेक्शन अब की बार ही नगर पालिका चेयरपर्सन के लिए लेडी सीट, एससी की सीट यहाँ पे आई जी। तो जब वैसे भी मैं फील्ड में जाता हूँ तो कई मेरे भाईचारों ने, पत्रकार बंधुओं ने और मेरे सामाजिक लोगों ने मेरे को उत्साहित किया कि भाई साहब डॉक्टर चरणदास पवार जी, आप चेयरमैन पर्सन के लिए अपना फैमिली में से कोई भी बंदा उतारो, कोई भी लेडीज़ उतारो। तो मैंने उनको हाथ जोड़ के बेनती की कि भैया मैं ये काम नहीं करने वाला, क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ वो मेरा सही चल रहा है और ढंग से चल रहा है। जो मैं चुनावी मुद्दों पे आ रहा हूँ, चुनावी मुद्दों में ये देख करके लोगों के बीच में इतना दंग रह गया कि यहाँ पर जो भी आदमी आता है वाकई ही वो सच कहते हैं कि यहाँ पर जो भी आदमी आया है, या कोई मंत्री संतरी या कोई एमएलए अधिकारी आया, उन्होंने भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा दिया है। जैसे मैं कहूँ कि जो भी एमएलए यहाँ पे हैं बिल्कुल वो भ्रष्टाचार के अंदर घुसे पड़े हैं। रही बात मैं मुद्दों पे आऊँ तो मैं मुद्दे जो लेकर आ रहा हूँ, जैसे यहाँ पे हमारी गरीब जनता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिसकी वजह से एससी की सीट यहाँ पे ज़्यादातर चल रही है, क्योंकि गरीब जनता बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे लोगों को हमारे नज़दीक यहाँ पर कोई भी 25-30 किलोमीटर के अंदर कोई टूरिज़्म या वाटर पार्क नहीं है, और हमारे चीका में तो है ही नहीं। जो भी है, जैसे पटियाला यहाँ से 50 किलोमीटर पड़ता है, या कुरुक्षेत्र करनाल एनिमल जहाँ पड़ते हैं, वहाँ पर हमारे बच्चे, बूढ़े बच्चे और जवान कोई नहीं जा सकता। यदि कोई जाता है तो वो लोग जाते हैं जिनके पास भ्रष्टाचार के पैसा पाई बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। मैं बात करूं टूरिज़्म की, मैं गुला में नगर पालिका के बीच में, नगर पालिका को टूरिज़्म के बीच में विकसित करना चाहता हूं, क्योंकि जो भी मेरे भाई बंधु सब लोग यहाँ से बाहर जाते हैं, बाहर जा कर के वो अपना पैसा वहाँ पे वेस्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा मोटी रकम लगा के आते हैं। उसको मैं यहाँ पे टूरिज़्म के बीच में विकसित करना चाहता हूँ चीका को, ताकि जो मेरे भाई बंधु बाहर जाते हैं वो यहाँ पर ही उनको सारी सुविधा मिले। जैसे वाटर पार्क के बीच में स्विमिंग पूल हो गया, सभी मेरे बहन भाई वहाँ पे अपना आनंद ले सकते हैं, और उसके बीच में ही एक 5 स्टार होटल खोलने जा रहा हूँ।
सर, राजनीति में आकर हर कोई इमोशनल कार्ड खेलता है गरीबी के नाम पर, तो सर आप भी ऐसा ही कर रहे हैं, तो इसमें नया क्या है? मैडम, गरीबी का मतलब ये नहीं है कि जो लोग ज़्यादा ही गरीब हैं, जो लोग मिडिल क्लास के हैं वो लोग भी ये चाहते हैं कि हमें ये सुविधा मिले जी। लेकिन उन लोगों के लिए, मिडिल क्लास के लिए, उनके पास सोर्स नहीं है कोई कमाई का, क्योंकि इनकम है नहीं और खर्चे ज़्यादा हैं, तो वो कैसे इस चीज़ को अपने लगा सकेंगे, वो बच्चे की कैसे पहुंचा सकेंगे वहाँ पे, या वो कैसे फ़ायदा उठा सकेंगे। इस करके जो भी मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए ज़्यादातर ये चीज़ें मैं लेके आ रहा हूँ। आम बड़े आदमी तो कहीं भी जाकर वो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सर, ये तो आपने बताया कि पर्यटन के लिए आप ये कार्य कर रहे हैं, पर जो आम जन के मेन मुद्दे होते हैं उनके बारे में आप आगे किस तरीके से कार्य करेंगे? मेरा जो पहले वाला सवाल था वो वैसे का वैसा ही रहेगा कि लोग आपको वोट क्यों दें? मैम, बात ये है कि जैसे आजकल लोग बहुत ज़्यादा तंग हैं, काम नहीं हो पाते उनके। नगर पालिका में चले जाओ, एनओसी निकलवाने के लिए बहुत टाइम लगता है, कोई कर नहीं पाता। डेथ सर्टिफिकेट लेना हो तो बहुत दिक्कतें आती हैं, बर्थ सर्टिफिकेट लेना हो तो बहुत दिक्कतें आती हैं। इन चीज़ों के लिए हम एक सुविधा पेटी हर वार्ड में लगाएंगे और एक शिकायत पेटी लगाएंगे। सुविधा के लिए जो आएगी उसमें जो भी भाई उसमें अपनी शिकायत देगा वो उसके ऊपर निवारण किया जाएगा, और जो शिकायत सुविधा के लिए आएगी उसके ऊपर भी हम फोकस रखेंगे। 1-2 दिन के बीच में दोनों पेटियों को खोलकर देखा जाएगा और उनकी सूचनाएं गुप्त रखी जाएंगी और साथ के साथ उनके काम होंगे। ये हम एक और भी मुद्दा लेके आ रहे हैं ताकि किसी भाई को वो दिक्कतें ना आए। जैसे आपको बताया मैंने कि डेथ सर्टिफिकेट के लिए, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए, एनओसी के लिए यहाँ पे इतना भ्रष्टाचार फैल चुका है कि आज एनओसी लेनी हो तो लोग हज़ारों रुपए के बिना कोई काम नहीं करता, क्योंकि अगर कोई नहीं पैसा देता तो उनके काम नहीं हो पाते। तो गरीब जनता तो फिर वहीं रहेगी। यदि वो गरीब जनता हमें बताएगी नहीं शिकायत या सुविधा के लिए कोई पेटी हम नहीं लगाएंगे तो उनसे कैसे पता लगेगा। उनके लिए हम ये हर वार्ड में ये सुविधा पेटी और एक ये दोनों ही पेटी लगाएंगे। और मैम, जो भी ये मिडिल क्लास के लोग हैं मेरे भाई बंधु, उन सभी के लिए ही ये हम सुविधा देने जा रहे हैं। मैडम, जो ये भी काम करने जा रहे हैं हम आम लोगों के लिए, आम जन के लिए ये सारी सुविधा देने जा रहे हैं ताकि कोई भी भाई इस सुविधा से वांछा ना रह जाए। रही बात जो चीका के अंदर हमारा कमर्शियल एरिया है, जैसे मैं बात करूं कि हमारे मौजूदा विधायक चौधरी ईश्वर सिंह जी, उनके घर के सामने, उनकी कोठी के सामने जो एक ग्रीन बेल्ट बना दी गई है, वो एरिया सारा कमर्शियल एरिया है। वहाँ पे प्लॉट कटे हुए हैं, उनकी नींव भरी हुई है। वो उन्होंने अपने बलबूते के जोर पर उन्होंने उनको ग्रीन बेल्ट में तब्दील कर दिया गया है ताकि यहाँ पे किसी भाई को सुविधा मिल ना सके और मेरी कोठी के सामने कोई भी ऐसा एनिमल, कोई भी आदमी आकर शोर शराबा ना कर सके और हमारे को कोई दिक्कत ना आए। वो जो कमर्शियल एरिया उन्होंने दबा के रख दिया है उसको मैं अब सभी भाइयों से कहता हूं कि वो चीज़ ग्रीन बेल्ट को हटा करके वो कमर्शियल एरिया में ही तब्दील करूंगा ताकि लोगों को यहाँ पे नज़दीक रहते हुए सुविधा मिल सके। और 1000, 1200 या 1800 बने तो कितने लोगों को, गरीब जनता को, आम जन को उसका बेनिफिट मिलेगा। ये लोगों से, इन लोगों को चौधरी ईश्वर सिंह ने वांछित करके रख दिया है। जो भी ऐसे मुद्दे हैं मैं उन सब मुद्दों को उठाऊँगा। रही बात आर्थिक स्थिति से जो भी भाई डाउन है उनके लिए घर बनवाएंगे। कम से कम मैं पहली बार में ही 100 एकड़ के प्लॉट कटवाने हैं। जो भी जैसे सुविधा होगी उसके हिसाब से मैं आम जन के लिए वो प्लॉट काट करके कम से कम 100 गज के प्लॉट बांटने हैं जो आर्थिक स्थिति से डाउन है। और बीच में जो रही बात कॉलोनी मिलती है, PMY योजना के तहत वो कॉलोनी भी हमें किस्तों के हिसाब से मिलती है। उसमें गरीब जनता को या आम जन को बहुत दिक्कत आती है क्योंकि 3 शिफ्टों के हिसाब से वो पेमेंट मिलती है। आम लोगों के पास छोटे मोटे घर होते हैं लेकिन कॉलोनी पास होने की वजह से लोग उनसे वो अपना बसेरा उखड़वा देते हैं कि आप नया अपना बनाओ और किस्तों में आपकी पेमेंट मिलेगी। लेकिन वो लोग वो अपना बसेरा भी उखाड़ लेते हैं लेकिन वो किस्तें भी नहीं डलती। किसी को 1 किस्त मिल गई या किसी को 2 मिल गई, तीसरी तो कोई भाग वाला है जो किसी को कह कवा कर ले गया। और मैं ये बता देना चाहता हूँ जो कॉलोनी पास होती हैं जिस भी आमजन की हुई है, कम से कम मैं ज़्यादा नहीं कहता 10-10, 20-20 हज़ार रुपया ले करके फिर उनको वो पैसा पाई दिया जाता है। इन चीज़ों से मैं बहुत ही वांछित जो लोग रह रहे हैं उनको ये ऐसा काम नहीं करने दूंगा। ना ही किसी से पैसा पाई लिया जाएगा। जिसका जो हक है आमजन को वो हक मिलेगा और वो प्लॉट हम सभी को जो भी आर्थिक स्थिति से उनको मिलेंगे। नगर पालिका में स्वीपर हैं, स्वीपर हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम है।
एरिया हमारा बहुत ज़्यादा है। स्वीपर मेरे ख्याल यहाँ से 60 या 65 के बीच में लेडीज़ और जेंट्स हैं, जिनमें से हमने कई बार एमसीओ के घर जाते हुए उन लोगों को देखा है, उन लेडीज़ को देखा है जो बेचारी वहाँ पे लगी हुई हैं। उन लोगों को दबाव दे करके उनको घर पे भेजा जाता है एमसीओ के, ताकि वो उनके झाड़ू पोछा लगा सकें और वो उनका काम कर सकें। और कुछ एसडीएम के घर भी जाती हैं, एसएमओ के घर भी जाती हैं, और विधायक के घर तो 2-4 आम रहती हैं। आज भी इलेक्शन का दौर चल रहा है, आज भी जो लोग पावर में ईश्वर जैसे हैं विधायक हैं, वो आज भी उन लोगों से अपना काम ले रहे हैं, अपने काम करवा रहे हैं, जबकि आचार संहिता लगी हुई है और उसमें तो काम हम वैसे भी उनसे नहीं ले सकते, लेकिन वो लोग आज भी वो काम उनसे ले रहे हैं। हमारे पास ये सारी रिपोर्टें हैं, हम उनको लोगों का इन लोगों से छुटकारा करवाना चाहते हैं ताकि उन लोगों को हम कोई सुविधा दे सकें। मैं कम से कम यहाँ पे 150-200 लेडीज़ जेंट्स स्वीपर की भर्ती करने जा रहा हूँ, ताकि हर वार्ड में 8 या 10 लोग सफाई करने के लिए जा सकें। और जो पढ़े लिखे अच्छे इंसान हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो बेरोज़गार बैठे हुए हैं, उनके लिए भी कोई 10, 20, 50 पोस्टें जो खाली पड़ी हैं वो भी भरने जा रहा हूं। जैसे कोई ड्राइवरी लाइन के लिए हैं खाली पड़ी हुई, या क्लैरिकल की पड़ी हुई हैं, या अग्निशमन में कुछ खाली पड़ी हुई हैं सीटें, उनको भी मैं भर्ती करने जा रहा हूँ ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके। आम लोगों के लिए जो भी उनके अधिकार हैं वो उनको नहीं मिल पाते, उनके लिए ही हमने लड़ाई लड़नी है और उनका जो भी उनका हक है वो हम दिलाने के लिए तैयार हैं। जैसे भी हमने अपने चीका टुडे में बेबाक होकर लिखा है, और वैसे ही हम आगे उनके हकों के लिए जो भी उनका बेनिफिट है वो दिलवाते रहेंगे। यही हमारा मेन मुद्दा है। सर, 24 ND मीडिया की तरफ से आप अपने जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनसे क्या अपील करना चाहते हैं? मैं दर्शकों को, सभी मेरे बहन भाइयों और मेरी मातृशक्ति को मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि जो मैंने अपनी पुत्र वधू को नगर पालिका चेयरपर्सन के लिए उतारा है, उस दंगल में मेरे मुकाबले में बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, विधायक रह चुके हैं, मौजूदा विधायक हैं, और यदि उनके और मेरे बीच में कोई आपको डिफरेंस लगे, अच्छाई लगे, तो आपकी अपनी पुत्र वधू को आप वोट कीजिए और चेयरमैन पर्सन के लिए आप उसको चेयरमैन पर्सन बनाएं। तो जो भी काम होंगे मैं आपके सुझाव से सभी करूँगा। मैं यही आपसे दुआ मांगता हूं कि आप मेरे को आशीर्वाद दें। सर, आपका मुकाबला 3 दिग्गज विधायक परिवारों से होने जा रहा है, जिसमें वर्तमान में चौधरी ईश्वर सिंह जी, पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर, व हमारे बीच जो नहीं रहे स्वर्गीय अमर सिंह ढांडा जी। 3 दिग्गज परिवार ऐसे हैं जिन्होंने राजनीति में आज भी अपनी अलग जगह बनाई हुई है। तो आपको क्या लगता है कि आप उनके सामने टिक पाएंगे? मैम, जो ये 3 चेहरे आप बता रहे हो, इन लोगों को आम लोगों ने अच्छी तरह से परख लिया है। जो कुछ कुलवंत बाजीगर ने काम किए हैं या विकास किए हैं वो सभी लोगों को पता है। ईश्वर मौजूदा विधायक है, उसके बारे में सारा पता है। यदि आप चाहो तो टाइम का अभाव है, समय का अभाव है, मैं एक एक चीज़ गिनाऊं तो शायद 1, 2, 4 घंटे भी लग सकते हैं, तो इतना टाइम नहीं है। रही बात नरेश ढांडे जी हैं, जो एक बीच में राजनीति तक ही छोड़ चुके थे और आज लोगों के कहने से आगे आ चुके हैं। मैं उनके लिए क्या कहना हूँ आपको, क्योंकि मैं इनका क्या मुकाबला करूँगा, ये तो लोग ही बताएंगे। लोग मेरे को पूछेंगे, आपको पूछेंगे जे कौन आदमी इनमें से अच्छा है। यदि मेरे में कोई अच्छाई लगे तो लोग मेरे को वोट करें, यदि उनमें कोई अच्छाई लगती है तो उनको बना दे। मैं तो फिर भी उनका समर्थन करने के लिए तैयार हूँ, उनके साथ लग के उनके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन लोगों ने अच्छे ढंग से जांच परख लिया है, उनके बीच में कोई ऐसा दम नहीं है। कहते हैं एक पंजाबी में कि जे उंज गिर दीता चुक लेंदे नजरां तो गिर की करिए। ऐसे ऐसे लोगों को सभी को पता है कि ये लोग कौन हैं, और उन लोगों को आज भी जहाँ भी जाते हैं लोग जैसे उनको सम्मान दे रहे हैं वो सब लोगों को पता है। मेरे कहने से क्या होगा, क्योंकि मैंने तो अपना सब कुछ लिख के दिखा दिया लोगों को। यदि मैं फिर भी अपील करना चाहता हूँ लोगों को, यदि वो मेरे में कुछ अच्छाई जानते हैं या मेरे में कुछ उनको अच्छा लगता है तो मेरे को वोट करें, यदि नहीं लगता तो बिल्कुल मेरे को वोट ना करें। मैं फिर भी खुश हूँ, सभी भाइयों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, यदि लगे तो पुत्र वधू मनजीत पवार को आप चेयरपर्सन बनाएं, और जो भी आपका काम होगा आपके घर द्वार पे आकर के पूछ के मैं करूँगा। आपकी गलियों में चौराहों में आकर करके झाड़ू तक भी लगाऊंगा, आपके काम करूँगा, आपको पूछ के सभी काम करूँगा। धन्यवाद। तो अभी आपने सुना डॉक्टर चरणदास पंवार जी के चुनावी मुद्दों को। 24 ND मीडिया की तरफ से आपसे विनम्र निवेदन है कि अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए। आज देश में जाति व धर्म के नाम पर लोगों को
लूटा जा रहा है। तो जाति व धर्म को एक पीछे छोड़कर विकास को आगे रखकर अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।